तो पहले छोटी छोटी सफलता को लेना होता है, छोटी छोटी सफलता को जीतना होता है। अगर हम छोटी छोटी सफलता को जीतते जाएंगे, विन करते जाएंगे, तो वो हमारी हैबिट में आ जाएगा, हमारी आदतों में आ जाएगा, हमारे डीएनए में आ जाएगा। और एक दिन हमें जीतने की आदत पड़ जाएगी। फिर कितना भी बड़ा गोल क्यों ना हो, हम उस गोल को जीत सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों असफलता भी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ा गोल लें, छोटा गोल लें, बट उसको बार बार उसमें असफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। और उनके भी आदतों में असफलता आ जाती है, उनके भी डीएनए में आ जाती है। वो दोस्तों जिंदगी में कभी जीत नहीं पाते, क्योंकि उनके डीएनए में ही, वो हैबिटों में ही असफलता का वो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मेहनती नहीं होती, जाने अनजाने में वो अपने गोल को तोड़ते रहते हैं, उसके नजदीक जाके उसको छोड़ देते हैं। बस वो कुछ समय के लिए ही है ना, छोटी सी अचीवमेंट पे ही रुक जाते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यही समझना होगा कि हमें अपनी आदतों में, अपने स्वभाव में, अपनी हैबिट में, अपने डीएनए में वो छोटे छोटे गोल बना के उसको जीतने के बाद अपनी स्वभाव में, अपनी आदतों में जीतने की आदत डालनी पड़ेगी, ताकि आप एक विनर व्यक्ति बन जाओ। तो विनर व्यक्ति बनने के लिए कितने लोग रेडी हैं, सच में बताना। मैं कमेंट में बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि डीएनए में कितने लोग चाहते हैं कि मेरे डीएनए में तो बस एक ही जीत आ जाए, वो होगा विनर, वो होगी जीत, वो होगा चैंपियन शब्द, कि मैं चैंपियन हूँ। कितने ऐसे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि मेरे डीएनए में ऐसा चीज आ जाए। तो मैं देखना चाहता हूँ, अभी शायद कोई भी कमेंट नहीं आ रहा, या मेरे पास नहीं आ रहा, क्या चक्कर है जी, मुझे मालूम नहीं। मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं शो हो रहा। तो देखिए सर, जो होस्ट महोदय हैं, क्या मतलब वो क्यों नहीं आ रहा? सर वो कमेंट्स का ऑप्शन थोड़ा किसी कारण से बंद है अभी। ओके लोग तो एक्साइट कमेंट्स करने के लिए, पर बहुत लोग कमेंट कर रहे होंगे सर, लेकिन वो ऑप्शन बंद है अभी। ओके ओके, कमेंट का ऑप्शन रखा करो सर, ऑन जरूरी है, क्योंकि हमें फिर ही ओके पता सर। चलेगा लोग जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे। तो कमेंट का ऑप्शन हमेशा ऑन रखिए। तो दोस्तों हमें जीतने की आदत डालनी पड़ती है, कभी भी किसी भी काम में। वो बेशक जिंदगी में आप, है ना, स्कूल में पढ़ते हो, या आप किसी गेम को करते हो, या आप बिजनेस में करते हो, तो वो छोटे छोटे गोल बना के हमें पहले क्या करना है, जीतने की आदत बनानी। जब जीतने की आदत बनेगी, तो कोई भी बड़ा टारगेट आपके आगे छोटा पड़ जाएगा। आप कितने भी बड़े, जितने भी खिलाड़ी हैं उनको देखिए, पहले दिन जब वो ग्राउंड में जाते हैं, एक एथलीट जब ग्राउंड में जाता है, उसने 1 किलोमीटर की रेस लगानी है 5 मिनट में, 3 मिनट में, या 2 मिनट में। पहले दिन वो अचीव नहीं कर पाएगा उसको, फर्स्ट डे। वो भागेगा तो भागने के बाद उसको लगेगा उसका सांस भी फूल जाएगा। वो बट ऑन टाइम, जितने टाइम पे उसने वो रेस को पूरा करना था, कंप्लीट करना था, वो नहीं कर पाएगा। क्या उसके बाद वो हार मान के घर पे बैठ जाता है? कभी नहीं होता ऐसा। वो कभी हार मान के घर पे नहीं बैठता। वो नेक्स्ट डे फिर ग्राउंड में जाता है, नेक्स्ट डे फिर जाता है, नेक्स्ट डे फिर जाता है। धीरे 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 उसका स्टैमिना बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी में वो एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ने लग जाती है। एक दिन ऐसा भी आता है भी वो अपनी रेस को कंप्लीट कर लेता है, जितना टाइम उसको मिलता है, 2 मिनट मिले हैं, 1 मिनट मिले हैं, तो वो कंप्लीट कर लेता है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है नंबर 1 बनने का, गोल्ड मेडल लेने का रास्ता वहां से फिर शुरू हो जाता है। फिर उस रेस को और जल्दी निपटाने के लिए वो और ज्यादा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने शुरू कर देते हैं। बट जब पहले 2-3 दिन जाता है ना, उसकी टांगे भी दर्द करती हैं, उसकी बॉडी भी दर्द करती है, उसको लगता है यार मेरे से नहीं होगा। आप किसी भी खिलाड़ी को आप चेक कर लो, किसी भी गेम में चेक कर लो। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ होता है, जब भी हम गोल बनाते हैं, जब भी हम गोल को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, हमें पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते हो सकता है वो पूरा ना हो। आपने जो नए नए लीडर आते हैं, वो 500 सीसी का लेते हैं, 1000 सीसी का लेते हैं, 250 सीसी का लेते हैं। बट किसी का एसोसिएट हो जाता है, किसी का 100 सीसी, किसी का एसोसिएट, किसी का 100 सीसी। ये गोल बनता 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 क्या होता है, एक दिन जो गोल होता है उसको खुशी होती है जिस दिन वो कंप्लीट होता है, जिस दिन उसको कड़ायू फ्री मिलता है, जिस दिन उसको 2 नोवा फ्री मिलते हैं,
जिस दिन उसको पहला है ना 500 मिलने के बाद हारों से सम्मानित किया जाता है, उसका रिगार्ड किया जाता है, उसको अपने अंदर में एक खुशी का एहसास होता है कि मैं विनर हूं। तो दोस्तों वही चीज आपको एवरी वीक करनी होती है, एवरी वीक। अब क्या बहुत सारे लोग थक जाते हैं, बहुत सारा पेन लेना पड़ता है इनके लिए, है ना। हमें फील्ड में जाना पड़ेगा, बारिश को झेलना पड़ेगा, गर्मी को झेलना पड़ेगा, आंधी को झेलना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी नेगेटिविटियां मार्केट की वो झेलनी पड़ती है। वो एवरी पर्सन के लिए, हर एक लीडर के लिए सेम होती है। ऐसा नहीं है कि वो राजवीर सेठो को नहीं मिली, या वीरबान चौधरी को नहीं मिली, या सोहनलाल कौशिक को नहीं मिली, या अवतार सर को नहीं मिली, अर्चना को नहीं मिली, या लक्ष्मण को नहीं मिली, सबको मिली है, सेम ही है। एक ही रूट पे जा रहे हैं, सारे टोल प्लाजा सेम ही आएंगे, सब सब टोल प्लाजा सेम ही है। सब जगह पे जो सड़क पे वो डली हुई है ना, गड्ढे डले हुए हैं, वो सेम ही है। तो सारी नेगेटिविटी सेम ही है। हमें भी आज भी लोग मना करते हैं, आज भी नो करते हैं, आज भी बोलते हैं देखेंगे कब तुम्हारी डिफेंडर आ रही है। हमें भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं देखेंगे, अभी तो तुम्हारा घर नहीं बना ना। ऐसा बोलने वाले बहुत सारे लोग आज भी हैं। तो दोस्तों ये चीजों से घबराना नहीं है, यही चीजें हमें आगे बढ़ाती हैं। इनको चैलेंज लेना है, इनको दिखाना है, इनको बोलना है कि मैं करके दिखाऊंगा, यस मैं विनर हूं, मैं चैंपियन हूं। उनको ही तो करके दिखाना है। चैलेंज आप किस तरह का लेते हो? उनकी बातों से नेगेटिव होके घर में बैठ जाओ। दूसरा है कि उन्हीं को चैलेंज लेके उनको करके दिखाना है। दोस्तों ऐसी बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है। आप किसी भी बड़े लीडर को देखोगे, सुनोगे तो आपको पता चलेगा, वो भी जो अभी नए लोग आए हैं उन्हीं की तरह आम व्यक्ति थे। आज भी वो कोई खास नहीं है। हाँ ठीक है, वो एक ऐसी दलदल से निकल गए जो फाइनेंशियली चैलेंज थे। आपके घर में जो आज आज चैलेंज हैं, हम फील्ड के चैलेंजों को चैलेंज मानते हैं कि हमें प्लान करने में दिक्कत आ रही है, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है। दोस्तों जब मैं इस रेनेटस को शुरू किया था, मेरे पास बाइक नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैं बाय बस बाय ट्रेन काम करता हूँ, बाय बस बाय ट्रेन। बहुत सारे लोगों ने पहले से सुना है, बाय बस बाय ट्रेन काम करता था। कोई लिंक नहीं थे मेरे। मुझे फेसबुक से एक लिंक मिला था, ऊना हिमाचल से, एक हरियाणा की उचारा मंडी से मिला था। मैं रहता था पंचकुला में। राजवीर सर के साथ मैं जाता था, एवरी हफ्ते में 2 बार 3 बार मुझे टाइम मिलता था नाइट स्टे करने का, काउंसलिंग करने का। मैं सर के पास काउंसलिंग करने जाता था। बस सर मुझे अपनी गाड़ी से बस स्टैंड छोड़ते थे, वहीं से मैं ऊना निकलता था। कभी मैं वापस आता, सर के साथ रुकता, फिर मैं उचाना में जाता था। बस एक ही बात थी, सर ने जो काउंसलिंग कर दी, सर ने जो गाइडलाइन बना के दे दी डायरी पे कि इस वीक का ये टारगेट है, इसको पूरे करने का ये तरीका, इतने प्लान करने पड़ेंगे। दोस्तों उस प्लान को करने के लिए निकल पड़ता था। सर मुझे 5 प्लान का टारगेट देते थे, मैं कोशिश करता था कि मैं 15 प्लान करूंगा। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैंने 5 प्लान करने हैं। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं 15 प्लान करूंगा वीक में। 15 प्लान करने के चक्कर में कभी मेरे 5 प्लान होते थे, कभी 7 होते थे, कभी 8 हो जाते, ऐसा होता था। तो दोस्तों अभी हम क्या सोचते हैं, 5 प्लान करने हैं, 5 प्लान की तैयारी करते हैं, कभी 2 प्लान होते हैं, कभी 1 होता है, कभी 3 होते हैं। प्लान की संख्या हमारी कम है, एवरेज काम नहीं हो रहा जितना हमें फील्ड में भागना चाहिए। बहुत सारे लोग जिनका टारगेट टूट जाता है, जो हफ्ते के बाद अफसोस करते हैं कि मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, मुझे 3 महीने हो गए, मुझे 1 साल हो गया, मुझे 2 साल हो गया, वो अचीवमेंट नहीं आ रही। दोस्तों कहीं ना कहीं जो चीज हमें फॉलो करनी चाहिए, जो आपको प्लानिंग दी जाती है, उस पे 100% काम नहीं हो रहा। चैलेंज हर बंदे को आते हैं। पैसा मेरी जेब में भी नहीं होता था। मैं कभी सर को नहीं बोला कि सर मुझे 500 दे दो, 200 दे दो, मुझे रेंट दे दो, मुझे किराया दे दो। उल्टा मैं फ्लैट का आधा रेंट भी दिया करता। सर ने बोला था हम एक काउंसलिंग के लिए फ्लैट अलग से लेंगे, आपको आधा रेंट उसका देना पड़ेगा, मैं वो भी दिया करता था। मैं 500 सीसी था। दोस्तों सर को किसी भी बात के लिए मना नहीं किया था। सर ने जो बोल दिया जैसा, उसमें कोई एडिटिंग नहीं की कि ये मुझे अच्छा लग रहा है इसको तो मैं कर लूंगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है इसको नहीं करूंगा। अब बहुत सारे लोग एडिटिंग करेंगे। जो चीजें अच्छी लगती हैं वो तो मान लेंगे, जो अच्छी नहीं लगती वो नहीं मानेंगे। तो दोस्तों
हमें वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है, जो आपकी अचीवमेंट के लिए जरूरी है, जो आपको ड्रीम को पूरा करने के लिए जरूरी है, जो आपका पे आउट, बड़ा पे आउट और बड़ा पे आउट करने के लिए जरूरी है। वो हर काम आपको करना पड़ेगा, वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। सुबह सुबह जॉब पे जाना, जल्दी उठ के बारिश में जाना किसको अच्छा लगता होगा? जो जॉब पर्सन है, अभी भी बहुत सारे जॉब पर्सन होंगे। कौन लोग सोचते हैं कि संडे को, है ना, हमारे दिमाग में रेस्ट घुस चुकी है कि संडे को रेस्ट करनी है, अभी तो जल्दी है, मैं नहीं उठूंगा। बट सफल व्यक्ति नहीं दोस्तों ऐसा करते। सफल व्यक्ति की आदत में है, वो सुबह जल्दी उठेंगे, सैर पे भी जाएंगे, है ना, फिजिकली फिट रहेंगे। वो हैबिटों को अपनाते हैं, सक्सेस हैबिट। आपको भी वो सक्सेस हैबिटों को अपनाना पड़ेगा, वो हर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो पेन आपको लेना पड़ेगा जो एक सफल व्यक्ति को लेना पड़ता है। जो आपकी अपलाइन ने लिया है वो आपको भी लेना पड़ेगा। मैंने जब शुरू किया था दोस्तों, मैंने 50 लाख का गोल बनाया था। 50 लाख रुपए मुझे चाहिए थे पहले ही साल में, 50 लाख चाहिए थे। उसके लिए मुझे ये भी पता था कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर ने मुझे पहले ही बोल दिया कि इसमें से 10 लाख रुपया आपका फील्ड में, रात को रुकने में, आने जाने में, मीटिंगों में, सेमिनार में, मेंटोरशिप में एक्सपेंस होगा। उसको आप एक्सपेंस मत मानना, उसको इन्वेस्टमेंट मानना। क्योंकि 10 लाख रुपया अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, धीरे 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 कमाते गए, लगाते गए, कमाते गए, लगाते गए, कमाते गए, लगाते गए, अगर आपने वो लगाना सीख लिया तो ये 50 लाख आपको 100% आएगा। उसी साल कोरोना आया दोस्तों, उसी साल कोरोना आया। 6 जनवरी 2020 को शुरू किया, लगभग 23 मार्च को कोरोना आ गया। टीम बननी शुरू हुई थी, अभी एग्जीक्यूटिव भी मैंने अपना निकाला था, अभी अचीव किया था एग्जीक्यूटिव। बट कभी भी मैंने टारगेट नहीं तोड़ा, कभी भी मैंने हार नहीं मानी। बहुत सारी बार होता था कि रात को 10-11 बजे तक जो टारगेट लिया है उससे दूरी होती थी। फिर छेको सर से बात होती, सर इतना कम पड़ रहा है। छेको सर बोलते थे कि 11:59 तक, 59 मिनट तक लड़ना है, अपने गोल को पूरा करना है, और प्रयास करो, और प्रयास करो, और प्रयास करो। दिमाग लगाओ कहाँ से हो सकता है, कहाँ से टूट रहा है, डायरी पे लिखो। सर मुझे एक एक बात डायरी पे लगाते थे, किस बंदे का टारगेट टूट रहा है, कितना टूट रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, उसका भी नाम लिखो। जहां से बढ़ रहा है वहां से और भी बढ़ सकता है, वो बताते थे मुझे। तो दोस्तों फिर लगातार प्रयास दिमाग में डालते थे कि पुराने प्लान याद करो, किसकी पेमेंट आनी थी, लास्ट वीक के याद करो, उससे लास्ट वीक कहाँ कहाँ प्लान हुए थे। दोस्तों हर बंदे को कॉल करने के लिए सर बोलते थे रात को 11:40, 45, 50 मिनट तक मैं कॉलिंग करता करता, सच बोलता हूँ, लास्ट के बेशक 1 मिनट में ही हमने अचीवमेंट की हो, बट अचीवमेंट करते थे। अब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे शख्स ऐसे हैं, वो अपना दिमाग चलाते हैं, पहले ही हार मान लेते हैं। उनको लगता है शाम को ही 4-5 बजे, 3 बजे कि अब तो नहीं होगा, चलो अब छोड़ दो, अब घर में मस्ती मार लो, है ना, खाना खाओ, सो जाओ। दोस्तों आज बहुत बड़ा लेवल है, बहुत पैसे कमा चुके हैं, आज तक कभी दोस्तों कभी ऐसा नहीं है कि रात को क्लोजिंग टाइम से पहले सो जाएं। ऐसा नहीं है कि 12 बजे क्लोजिंग है 10 बजे सो जाएं, 9 बजे सो जाएं। एक एक शख्स जो टीम में है उनका अचीवमेंट कराने में पूरा तन मन धन से लगे रहते हैं, पूरी एनर्जी के साथ लगे रहते हैं, पूरे फोकस के साथ लगे रहते हैं नीचे के लेवलों को अचीव कराने के। बट जो खुद ही सो जाते हैं उनका क्या करेंगे? वो कहते हैं ना, एक कहावत मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि सोए हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, सोया हुआ व्यक्ति तो जगाया जा सकता है, जो सोने का ड्रामा कर रहा है उसको कभी नहीं जगाया सकता। जो सोने का ड्रामा कर रहा है उसको जगाया जा सकता है? कभी नहीं जगाया सकता। तो दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं, कई चैंपियन ऐसे होते हैं जो क्या है, जानबूझ के अपने बिजनेस को खत्म कर रहे होते हैं। जाने अनजाने में लगा लो, अपनी बैड हैबिटों की वजह से लगा लो, अपनी रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से लगा लो, अपनी नेगेटिव थॉट की वजह से लगा लो। वो थॉट कुछ भी हो सकते हैं। हमारा स्लोगन है ना, चेंज योर थॉट चेंज योर लाइफ। तो दोस्तों अगर आपके स्वभाव में ऐसी शब्द हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपको आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं, तो उनसे दूरी बना लो। ऐसे शख्स हैं
जो आपकी अचीवमेंट करने की आपको चैलेंज दे रहे हैं, आपकी अचीवमेंट में रोड़ा बन रहे हैं, आपके सफलता में आपका वो सफलता नहीं होने दे रहे, ऐसे लोगों को लात मार दो, उसको बाहर निकाल दो, उनसे दूरी बना लो, नेगेटिव लोगों से दूरी बना लो। आप सफल लोगों का अपनी अपलाइन, जो सफल अपलाइन है, मैं ये भी बोलूंगा अपलाइन भी कई तरह की है, कई सप्लाइन भी होती हैं, कई गपलाइन भी होती हैं, कई हड़प्लाइन भी होती हैं, सारा कुछ आप ही खुद ही हड़प जाती हैं डाउनलाइन का। ऐसी अपलाइन को नहीं, वो भी देखना है कि जो ईमानदार है, वफादार है ना, मेहनती है, अचीवर है, जिसको करोड़ों आ चुके हैं, ऐसे लोगों की संगत कीजिए, ऐसे लोगों का, है ना, ऐसे लोगों के साथ रहिए, ये बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों की काउंसलिंग में रहिए, ऐसे लोगों के, है ना, प्लानिंग में रहिए कि सर बताओ कैसे करना है। अब सर ने बता दिया, उसको अप्लाई भी करना है। ऐसे नहीं है कि बस डायरी पे बनाया और चले गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप देखो बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, है ना, जो जो छोटे छोटे, मैंने देखा बहुत ही गरीब घरों से उठे, आज वो चैंपियन है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ अपने अचीवर ग्रुप में ही है, जो अवतार सारी है, पहले क्या करते थे, ढाबा चलाते थे, ढाबा चलाते चलाते देखो आज करोड़पतियों में है। अर्चना मैम है, देखो लक्ष्मण सर, खुद लक्ष्मण सर हैं, कैसे हालात थे आज से पहले, मैं खुद ऐसा था, मेरे ऊपर भी 20-25 करोड़ का मार्केट का मैंने उधारा लिया हुआ था अपना बिजनेस कराने के लिए, तो करने के लिए। दोस्तों होता है जब बिजनेस करते हैं तो लोन लेता है बंदा इधर उधर से, है ना, करता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे चैलेंज है। मैं कहता हूँ दोस्तों वो एक ही साल में अचीव कर सकते हैं, एक ही साल में इतिहास रचा जा सकता है। मैंने 50 लाख का टारगेट लिया, कोरोना आ गया, कोरोना के बाद एक आइडिया आया जूम का, जूम के माध्यम से बिजनेस को किया दोस्तों। 30-32 लोग थे फर्स्ट डे, आज 5-6 जूम चलते हैं अचीवर ग्रुप के। तो एक 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 व्यक्ति को जूम पे लेके आना शुरू किया। आपको भी जरूरत है, आपकी पूरी टीम को आप सिस्टम के साथ प्लग इन कर दो, जूम के साथ प्लग इन कर दो, ब्रॉडकास्ट के साथ प्लग इन कर दो, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, मेंटरशिप के साथ प्लग इन कर दो, और वेरी इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग, शेखो सर की काउंसलिंग के साथ अटैच कर दो। दोस्तों जब आपका सिस्टम प्लग इन हो गया, सही तरीके से हो गया, तो दोस्तों अचीवमेंट आ जाएगी, गोल पूरे होने शुरू हो जाएंगे, ड्रीम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो उसी साल दोस्तों 50 लाख नहीं, पहले ही साल में 57 लाख रुपया इनकम ली। अब तक 5 करोड़ के करीब इनकम ले चुका हूँ, 5 करोड़ के करीब ले चुका हूँ। दोस्तों बहुत बड़ा कुछ किया है। तो बट क्या है, बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों इसलिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, घर से दूर रहे हैं, बहुत सारी नाइटें घर से। मुझे तो सेठू सर बोलते थे कि सोनलाल बता इस मंथ में कितनी नाइट आपकी बाहर रही, रिटर्न में होता था सारा काम, कितनी नाइट महीने में आप बाहर गुजारोगे, कहाँ पे गुजारोगे, वहां से क्या टारगेट है। दोस्तों फिर वो नाइट लिखते थे, मैं इस वीक, इस मंथ में 7 नाइट बाहर रहूंगा, 10 नाइट बाहर रहूंगा, जहाँ पे जाऊंगा, जहाँ पे जाऊंगा, जहाँ पे जाऊंगा। हमें क्या जल्दी होती है, सुबह जाओ शाम को जल्दी जल्दी वापस कर आओ। हम इसको गवर्नमेंट जॉब की तरह कर रहे हैं, 9 से 5। हमें लगता है आज सर्दी हो गई तो भी नहीं जाना, छुट्टी मार लो, जबकि गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं छुट्टी मारता। आपको लग रहा है आज बारिश है तब भी नहीं जाना, आज गर्मी ज्यादा तब भी नहीं जाना, आज पड़ोसियों का कुत्ता मर गया तब भी नहीं जाना, आज पड़ोसियों की कोई, है ना, वो हो गया, बर्थडे है बच्चे का, तब भी नहीं जाना। तो दोस्तों बहुत सारे शादियों में उलझे रहते हैं। अब टारगेट के लिए हमें लगता है कि नहीं सर इस बार नहीं, नेक्स्ट वीक कर लेंगे। दोस्तों एक जुनून के साथ लगना पड़ेगा। जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए, जब तक आपके सपने पूरे नहीं होते तो आप रुकने नहीं चाहिए, जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता तो दोस्तों आपकी घर वापसी नहीं होनी चाहिए। तब तक प्लान 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 प्लान, क्योंकि बेसिक फार्मूला है प्लान ही है। बेसिक क्या है, प्लान ही है। आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी क्या है, प्लान। आप चेक करो कितने प्लान दिन में होते हैं, आपकी पूरी टीम में कितने प्लान होते हैं, कभी कैलकुलेशन ही नहीं करते। मुझे तो शेखो सर बताते थे आपकी टीम में कितने, पहले मुझे बोलते थे आपके कितने प्लान, आपके कितने प्लान। मैं बताता था सर 7 हो गए, 6 हो गए, 5 हो गए, कभी 4 हुए हैं तो कभी 8 भी हो जाते हैं।
तो फिर बोलते थे तेरी टीम में कितने प्लान हो रहे हैं, चेक कर कितने लोग प्लान पे निकले हैं। क्योंकि पावर क्या है, प्लान है। आपकी सफलता की कुंजी क्या है, प्लान है। आप चेक करो आपकी टीम में और आपके कितने प्लान हो रहे हैं, एवरी वीक पर डे कितने हो रहे हैं। अगर आपकी टीम में प्लानों की कमी कम है, अगर आपके 5 प्लान पर डे नहीं हो रहे, आपकी टीम का व्यक्ति जो बोलता है मुझे 500 करना है, मुझे 1000 करना है, मुझे एग्जीक्यूटिव करना है, मुझे सीनियर एग्जीक्यूटिव करना है, चेक करो उसके प्लान कितने हो रहे हैं, उसके एक्टिव स्टेशन कितने हैं। एक ही मार्केट में तो नहीं लगे हुए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बस एक ही जगह पे लगे हैं, एक ही स्टेशन पे लगे हैं, वो लगे रहते हैं, एक ही मार्केट में लगे रहते हैं। टारगेट लेते हैं बड़ा कि सर इस बार सीनियर एग्जीक्यूटिव डन, इस बार रीजनल डन। मार्केट एक है, वही 5-7 लोग हैं प्लान करने वाले। तो दोस्तों सफलता नहीं मिलने वाली। मैक्सिमम लोगों को तैयार कीजिए और कैटेगरी बनाइए उनकी। मुझे सिखाते थे सेको सर कि कितने ए कैटेगरी के लीडर हैं। ए कैटेगरी कौन है, जो सेल्फ प्लानर है। ए कैटेगरी के लीडरों की गिनती बनाओ। बी कैटेगरी कौन सी है, जहां पे जब हम जाते हैं तो बिजनेस कर लेते हैं, हम नहीं जाते तो वो घर में है। सी कैटेगरी के लीडर हैं, दिल में आया तो कुछ कर दिया, दिल में नहीं आया तो नहीं किया। डी कैटेगरी है, वो बोलते रहते हैं सर इस बार 500 पक्का, सर इस बार तो 640 की आइडिया मेरे पास 2 हैं। वो बोलते ही रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। ऐसे लोगों से बच के रहना है। आपका टारगेट तोड़ने वाले लोग हैं जी। मैं तो कहता हूँ ना, आप अपनी डायरी को 4 हिस्सों में लाइन लगा लो, नहीं तो 4 बार फोल्ड कर लो। लीडरों के नाम लिख लो। पहले वीक का टारगेट किसने क्या लिया। मान लो आपका एक लीडर है, जो आपको लग रहा है अभी ये अच्छा लीडर है, उसने टारगेट लिया 500 सीसी का। तो ऐसे सभी लीडरों की एक लिस्ट बना लो, एक डायरी पे बना लो। अब आपको एक बहुत जबरदस्त फार्मूला देता हूँ, मुझे ये सेको सर ने दिया था। तो उसमें क्या किया, 500 सीसी का टारगेट लिया, उसने किया 200। एक ने 500 का लिया, उसने किया 100। एक ने 500 का लिया टारगेट, उसने किया 400। एक ने 500 का लिया, उसने किया 600। तो आपको पता लग जाएगा कौन से लीडर आपका बिजनेस तोड़ रहे हैं, कौन से अचीव कर रहे हैं। किसी ने 500 लिया था, 0। अब पहले वीक में ये रिपोर्ट है, दूसरे में 500 का लिया 0, तीसरे में 500 का लिया 0। जो 0 वाले हैं समझो उस पर फोकस नहीं करना। जो अचीव कर रहे हैं, 400 कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं, समझो उन पे फोकस करके बढ़ाना है। जो 500 से 600 कर रहे हैं, समझो उसको समय ज्यादा देके उसको पूरी तरह, है ना, सेको सर की सिस्टम की काउंसलिंग में लेके आना है। और वो समझो आपका एक डायमंड है, आपका एक चैंपियन है, वो बड़ा कुछ करने वाला है। ऐसे लोगों की लिस्टें हम बनाते ही नहीं आजकल। हमें हमें ना इतना टाइम ही नहीं है कि हम अपनी डायरी पेन उठाएं, अपने आप के समय साथ वक्त बताएं। खुद का ही टारगेट नहीं बनाते। और टारगेट भी बनाएंगे पता है कैसे। मान लो टारगेट दे दिया, आप बोलेंगे कितना, सर मैं 5000 करूंगा, मैं 10,000 करूंगा, मैं 14,000 करूंगा, मैं 2,000 करूंगा, मैं 1000 करूंगा। कैसे करोगे, वो कोई प्लानिंग नहीं है। कहाँ से आएगा वो कुछ पता नहीं है। वो पता होना चाहिए ना पहले, और कितने लीडर हैं, कितने प्लान करने वाले लोग हैं, वहीं से तो टारगेट होगा ना। आपके बोलने से या आपकी एक्साइटमेंट से या इमोशन से इसका कोई मैटर नहीं है, कोई मकसद नहीं है इनसे। ऐसे टारगेट पूरे नहीं होते। अब मैं बोल दूं सर मैं तो अभी कर दूंगा इतना सीसी, टीम भी तो होनी चाहिए ना। जब तक आपके पास खिलाड़ी नहीं है तब तक आप जीत नहीं सकते। खिलाड़ी तो होने चाहिए ना। पहले आप क्या करना है, रिक्रूटमेंट करो। अगर आपकी अचीवमेंट में कभी देरी हो रही है या जितना चाहते हो नहीं हो रहा, रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है। और नई भर्ती, न्यू स्पॉन्सरिंग करने की जरूरत है, न्यू मार्केट लेके आने की जरूरत है। तो दोस्तों अगर आपने ऐसा कर लिया, आपकी रिक्रूटमेंट सही होगी। देखो अभी आप क्या करते हो, एक एक गवर्नमेंट क्या करती है, अभी उन्होंने क्या करना है, इंडिया में क्रिकेट टीम बनानी है, फुटबॉल टीम या हॉकी टीम, कोई भी टीम बनानी है। वो क्या करेंगे, बस 10 खिलाड़ियों को बनाएंगे अच्छे अच्छे, है ना, उसको बोलेंगे भी चलो खेल लो, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेंगे, वहां पे उनकी टेस्टिंग करेंगे, उनका, है ना, खिला के देखेंगे, खिलाएंगे उनको, देखेंगे इनमें अचीवर कौन है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ना, एक वो बनाएंगे, स्टेप बनाएंगे कि उनको पहले नेशनल देखा, फिर डिस्ट्रिक्ट में देखा, फिर, है ना, पंजाब के खिलाड़ी देखेंगे, फिर नेशनल कितने जीते हैं, फिर नेशनल में बार बार कौन जीत रहे हैं।
कोई ना कोई विधि है, कोई ना कोई सिस्टम बनाया हुआ है चून करने का। तो आप देखो एग्जाम में क्या होता है, एक छोटा सा क्लैरिकल पोस्ट भरने के लिए भी क्या करेगी गवर्नमेंट, बहुत सारी एप्लीकेशन मांगेगी, फिर एक टेस्ट लेगी, है ना।